अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं रमशगुल। मैं हूं अतहर अदील और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। टीवी बट के बहनोई जावेद बट कत्ल केस में गिरफ्तार शूटर के मज़ीद इंकशाफात। सुपारी देने वाले का नाम बता दिया। गिरफ्तार शूटर ने दौरान तफ्तीश बताया कि जावेद बट का कत्ल टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर मौसम के कहने पर किया। गिरफ्तार शूटर का बयान। डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर के मुताबिक कत्ल करने के एवज 5 लाख रुपए और 2 कीमती घरों के एवज डील तय पाई। कत्ल में मुलविस दोनों शूटर अजहर और इलियास अमीर मौसम से राब्ते में थे। दोनों शूटर्स की अमीर मौसम से मुलाकात आरिफ ने करवाई। आरिफ पतौकी का रिहायशी और अमीर मौसम का साबिका मुलाजिम है जो ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। अमीर मौसम मनसूबाबंदी के तहत जावेद बट के कत्ल से 6 रोज कबल बैरून मुल्क फरार हुआ। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। तीफी बट के बहनोई जावेद बट कत्ल केस में गिरफ्तार शूटर्स के मजीद इंकिशाफात सामने आए हैं। सुपारी देने वाले का नाम बता दिया। गिरफ्तार शूटर्स ने दौरान तफ्तीश बताया कि जावेद बट का कत्ल टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर मौसम के कहने पर किया गया। गिरफ्तार शूटर्स का बयान सामने आ गया है। नुमान शेख साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी नुमान, बताएगा क्या इंकिशाफात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, मारूफ ताजर तीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल के केस में जो गिरफ्तार शूटर्स हुए थे, उन्होंने सनसनीखेज जो है वो इंकशाफात किए हैं। इस केस की तफ्तीश जो है डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर, एसपी आफ्ताब फुलरवान और डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम फैसल शरीफ कर रहे थे। गुज़िश्ता रात इस टीम ने जो उनसे तफ्तीश की तो ये पता चला कि शूटरों ने ये इंकशाफ किया कि उन्होंने टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर मौसम के कहने पर ये कत्ल किए। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कत्ल कराने के एवज जो है वो 5 लाख रुपए में डील हुई थी। इसके साथ 2 कीमती घरों में सौदा तय पाया था। ये दोनों कातिल जो हैं शूटर अजहर और इलियास ये अमीर मौसम के साथ राब्ते में थे। साथ साथ ये भी बताया गया कि दोनों शूटर जो है इलियास और अजहर, इनकी अमीर मौसम से मुलाकात आरिफ नाम के बंदे से कराई। आरिफ नाम के बंदे ने करवाई थी। आरिफ जो है ये टीपू ट्रकावाले के पास मुलाजिम था। साथ साथ ये भी बताया गया कि आरिफ जो है पत्तौकी का रिहायशी था और अमीर मौसम का साथ साथ टीपू के बाद मुलाजिम रहा है जो ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। डीआईजी इमरान किश्वर के मुताबिक जो आरिफ नाम का मुलजम है, इसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। साथ साथ ये भी बताया गया कि अमीर मौसम जो है वो इस मनसूबा बंदी के तहत जावेद बट के कत्ल से 6 रोज कबल ही बैरून मुल्क फरार हो गया था। साथ साथ ये भी बताया कि ये दोनों शूटर्स जो हैं ये अमीर मौसम के साथ उस वक्त तक राब्ते में रहे जब तक जावेद बट जो है वो मर्डर नहीं हो गया था। डीआईजी इमरान किश्वर का ये भी कहना है कि आरिफ जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। साथ साथ जो ट्रका वाला अड्डा है वहां पर पुलिस ने रेड भी किया, लेकिन वहां पर लोग ताले लगाकर फरार हो चुके हैं। वहां पर सिर्फ उनके ऑफिस में एक मौजूद था। साथ साथ इमरान किश्वर का ये कहना है कि इसके बारे में एक मुकम्मल तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें मीडिया के सामने मजीद हकाइक भी लाए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया नुमान शेख इस बारे में अपडेट करने के लिए। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। आज मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। फ़ज़ाएं दुरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर हैं। दुरूद व सलाम की महफिलें सजाकर आकाए दो जहां से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इंसानियत महबूब खुदा रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत मुल्क भर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर गली गली जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम है। दुरूद व सलाम और महफिल नात में इश्क़ मुस्तफ़ा में डूबे कलाम पेश किए जा रहे हैं। दिन का आगाज़ मसाजिद में मुल्क की सलामती के लिए दुआओं के साथ किया गया। पाक फौज की जानिब से विफाक़ी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। नाराए तकबीर से गूंज उठी। कराची हो या लाहौर, पेशावर हो या कोयटा या फिर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हर शहर की हर गली कूचे को खूबसूरती से सजाया गया है। मुल्क भर की मसाजिद और सरकारी इमारतें भी रोशनियों से मुनव्वर हैं और हर कूचे से अकीदत व मोहब्बत के पैगाम गानों में रस खोल रहे हैं। इमारतें, गलियां, बाजार सब झंडियों और लाइटों से आरास्ता हैं। वज़ीर आज़म हाउस समेत इस्लामाबाद की अहम इमारतों पर चरागा है। मसाजिद में ख़ुसूसी इबादत का भी एहतमाम किया गया है
तमाम छोटे बड़े शहरों से बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। रास्तों को आराइशी मेहराबों, रंग बिरंगी लाइटों और सब्ज झंडियों से सजाया गया है। जगह जगह दूध और ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई गईं। नजरों न्याज और लंगर बांटने का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। कुछ शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी है। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इसी बारे में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। हमारे साथ कराची से हमें अपडेट करेंगी आयशा खान, लाहौर से मजीद जानेंगे आसिफ महमूद से, रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद होंगे इमरान असगर और पेशावर से आगाह करेंगे यासिर अली। सबसे पहले आयशा, आपकी तरफ मैं आऊँगा, बताइएगा उशाक किस तरह ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर में जुलूस और छोटी बड़ी जो है रैलियाँ निकाली जा रही है। इस वक्त मैं कोरंगी में मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह के औकात में 9 बजे जो है वो जुलूस बरामद हुआ कोरंगी 1.5 नंबर से, इसके बाद होते हुए कोरंगी 1 नंबर और इसके बाद कोरंगी 2.5 नंबर पर इस वक्त जो है जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। जब हमने आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की तो उनका कहना था कि हम जो है यहाँ पर नए कपड़े पहन के आए और सफ़ेद और सब्ज रंग के जो है वो कपड़े मलबूस किए हुए हैं और हमारे लिए ईद का समा है और हम जो है यहाँ से अब ज़ोहर की नमाज के बाद 3 बजे जो है वो अहमद जिन्ना रोड पर बड़े मरकजी जुलूस में जो है वो शरीक होंगे। वहाँ अहमद जिन्ना रोड नेशनल पार्क में एक जलसा भी मुनक़िद किया जाएगा, जहाँ से उलमा जो है वो खिताब करेंगे और वहाँ जो है वो जश्न का बड़ा एहतमाम भी किया जाएगा। दूसरी जानिब हमने सिक्योरिटी के भी देखे इंतजाम, जो काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 160 व्हीकल्स पर जो है पुलिस बार बार गश्त भी करती दिखाई दे रही है और जो जुलूस के अतराफ के जो रास्ते हैं वो भी जो है वो बंद किए गए हैं, जबकि जो है वो मुतबादल रूट्स भी बताए गए हैं लोगों को ताकि उनको मुश्किलात का सामना ना हो। दूसरी जानिब हमने देखा यहाँ पर जो सरकारी इमारत हैं और निजी इमारतें वहाँ पर भी चरागा किया गया है और वहाँ पर भी जो है वो सब्ज और सफ़ेद रंग की जो है वो लाइट से सजा दिया गया है। शुरा से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि हम हर साल इसी तरह जो है वो जोश और जज्बे से मनाते हैं और अकीदत का जो है वो इजहार करते हैं, लंगर भी करते हैं, साथ साथ नजर न्याज का भी यहाँ पर जुलूस में जो है वो सिलसिला जारी है। और यहाँ जो आशिकान रसूल हैं वो यहाँ से होते हुए जो है वो अहमद जिन्ना रोड पर बड़े मरकजी जुलूस में अब से कुछ देर बाद जो है वो शिरकत करेंगे। जी, लाहौर का रुख करेंगे। आसिफ महमूद, बताइएगा कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत का क्या अंदाज है? जी, जिस तरह आयशा ने कराची की सूरत हाल बताई, लाहौर में भी नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत जो है वो अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर पाक फ़ौज की तरफ से महफूज शहीद गैरिजन में जो 21 तोपों की सलामी दी गई थी। इसी तरह मसाजिद में जो वो खुसूसी दुआएँ मांगी गई थी। लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें अंदरून शहर में शामिल है, गुलबर्ग का इलाका है, संत नगर है, इस्लामपुरा, कृष्ण नगर, इसी तरह बागबानपुरा, मुगलपुरा, जलोमोड़, बाटापुर, इन तमाम इलाकों में जो है वो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस बरामद हुए हैं। गली गली नगर नगर दुरूद व सलाम की सदाएँ जो है वो बुलंद हो रही हैं। फिरोजपुर रोड पर जो है वो जामिया उर्वातुल वुस्का की तरफ से एक बहुत बड़ा जुलूस जो है वो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो वो निकाला गया। और अभी नमाज ज़ोहर के बाद जो एक बड़ा जुलूस है, जिसे आप मरकज़ी जुलूस भी कह सकते हैं, वो नमाज ज़ोहर के बाद लाहौर रेलवे स्टेशन से शुरू होगा, जो दाता दरबार तक जाएगा। इसी तरह आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ज़ियाफ़त मिलाद का भी एहतमाम किया गया है, जहाँ पे शुरा को जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हलवा पूड़ी, नान चने, लाहौर की जो एक सगात है, सिरी पाए, इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ मशरूबात, दूध, इनसे जो है वो तवाज़ु की जा रही है और ये सिलसिला जो है वो जारी है और रात तक इसी तरीके से जो है वो तकरीबात जारी रहेंगी। महाफल जो है वो उसका भी इनेकाद किया गया, जबकि गली मोहल्लों को सजाया गया है। गली मोहल्लों को सजाया गया है। रावलपिंडी से जान लेते हैं, इमरान असगर बताएगा वहाँ पर क्या मनाजिर हैं, क्या समा है? जी बिल्कुल, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। मजहबी जोशो अकीदत है। सुबह नमाज फजर के बाद इसका इफ्तिताह कर दिया गया है, जिससे पीर रशीद उल रहमान ने सीधा पार्ट का इफ्तिताह किया। ठीक है इमरान, आप हमें तफसील बता रहे हैं, पेशावर का रुख करेंगे। यासिर, बताइएगा पेशावर में क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, पेशावर में भी ईद मिलादुन्नबी जो है वो अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रहे हैं। सुबह कर्नल शेर खान स्टेडियम में जो है वो 21 तोपों की सलामी दी गई है। इसके अलावा सूबाई सतह पर आज मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है, जो वज़ीर-ए-आला हाउस है। इसके अलावा जो सरकारी इमारतें हैं वहाँ पर चरागा किया गया है। आज सुबह गुलबहार से जो है वो एक जो जुलूस है वो निकाली गई है। इसके अलावा जो मरकज़ी जुलूस है वो मिलाद चौक से नमाज मगरिब के बाद निकाला जाएगा। तो इस वक्त डीन स्टेट सेंटर पेशावर में जो है वो मरकज़ी तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा शरीक हैं। इसके अलावा जो अवामी नुमाइंदे हैं, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो मरकज़ी जुलूस है वो नमाज मगरिब के बाद निकाला जाएगा। मिलाद चौक से जो जुलूस है वो निकाला जाएगा। जो मरकज़ी तकरीब है इस वक्त वो डी सेंटर में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग यहाँ पर शरीक हैं। और इसके अलावा जो जुलूस की गुज़रगाह है वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। जो मरकज़ी जुलूस है वहाँ पर पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। और जुलूस की जो गुज़रगाह है वहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड उसको क्लियर कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। जी सही, एक बार फिर रुक करेंगे रावलपिंडी का, जहाँ पर मौजूद है इमरान असगर। इमरान, बताइएगा पुरकैफ मनाजिर कैसे हैं? जी बिल्कुल नबीला, शम्मा रसालत के परवाने पूरी तरह बड़े तैयार होकर खुशबुएं लगाकर जो है वो टोलियों की सूरत में निकले हैं। तकरीबन 400 से ज़ायद मिलाद कमेटियां हैं जो कि मरकजी मिलाद के जुलूस में शरीक हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर तकरीबन 100 से ज़ायद इंतहाई खूबसूरत स्टेजेस जो है वो सजाए गए, जहाँ पर शम्मा रसालत के परवाने आएंगे और बारगाह रसालत में हदिया अकीदत पेश करेंगे। इनामात रखे गए हैं, बहुत बड़े बड़े इनामात यहाँ पर रखे गए हैं। जितनी अच्छी नात पेश की जाएगी उतना ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। जबकि अगर मरकजी जुलूस की बात की जाए तो इसके रास्तों के ऊपर ऐसी ऐसी सबीले, मशरूबात, ठंडा ठार दूध और इसके साथ साथ खाने पीने की जो डिशेज हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि लोगों की बड़ी तादाद की सबसे ही तवाज़ो हो रही है। और तकरीबन रात गए तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मरकजी जुलूस का आगाज हो चुका है। जामा मस्जिद रोड से बाज़ाब्ता तौर पर फीता काट कर और दुआ करके इसका इफ्तिताह किया गया। पीर नकीबुर रहमान मौजूद थे, MN हनीफ अब्बासी और दीगर सियासी शख्सियात भी मौजूद थी। इस जुलूस को पुरअमन तमाम लोग जो हैं आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करें। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। यासिर अली, आप भी हमारे साथ हैं। आसिम महमूद और आयशा खान, आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई तुझसा नहीं बेशक वरफ़ाना अला का जिक्र। कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहरी न्याज और लंगर का एहतमाम करके सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार कर रहे हैं। गोलीमार के इलाके में रात से ही कुर्बानी के जानवर ज़िबा करके तकरीबन 100 देगे पकाने की तैयारी की जा रही है। मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा दुआ अब्बास से। दुआ, बताइएगा। जी देखिए, दुनिया भर की तरह कराची में भी ईद मिलादुन्नबी जो है मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जैसे कि कोरंगी, गोलीमार समेत दीगर इलाके हैं जहाँ पे छोटे बड़े पैमाने पर नज़र न्याज और लंगर का एहतमाम किया गया है। हर फर्द की जो है कोशिश है कि अपनी इस्तात के मुताबिक लंगर का एहतमाम करके इजहार अकीदत करे। जैसे कि आप मेरे रकम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आशिकाने रसूल की जानिब से नज़र न्याज और लंगर का एहतमाम किया गया है। मैं इस वक्त गोलीमार गुलबहार के इलाके में मौजूद हूँ और इनकी जानिब से जो मुतनसिबीन है इनकी जानिब से बताया गया कि कल दोपहर से ही देवों की धुलाई के बाद जो है यहाँ पे जानवर ज़िबा किए जाते हैं। खुद आज सुबह से ही जो है ये नज़र न्याज का सिलसिला जारी होता है जो कि रात गए तक जारी रहता है। जबकि जुलूस के शुरा के लिए जो है वो खीर का भी एहतमाम किया गया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ इनकी जानिब से रिफ्रेशमेंट का भी एहतमाम किया गया है। यहाँ पे जो है जब हमने इनसे बात की तो उनकी जानिब से मज़ीद बताया जा रहा है कि इनकी कोशिश है कि ये नज़र न्याज के सिलसिले में अपने बच्चों को जो है वो ज़रूर इंगेज करें ताकि इनके जरिए, जैसे कि इन्होंने अपने बुजुर्गों से और अपने आबा और अजदाद से नज़र न्याज का ये सबक सीखा, जो इनकी नस्लें हैं वो भी इसी तरह इनकी तरह ये जो सिलसिला है ये जारी और सारी रखें। जी दुआ अब्बास, आपका शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन वेलकम बैक। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। मरीम नवाज़ ने अपनी छत, अपना घर, ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के यूनिफॉर्म फ्रंट डिज़ाइन की भी मंजूरी। पहली मरतबा प्लॉट के मलकियती पेपर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर हाउसिंग लोन जारी होगा। लॉनिंग स्कीम रिवॉल्विंग फंड में तब्दील। आवाम से कोई इजाफी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। पंजाब में काश्तकारों को 9,500 ट्रैक्टर देने की मंजूरी। 20 सितंबर से आगाज़, 20 अक्टूबर को कुरानदासी होगी। मरीम नवाज़ ने कहा आवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं।
केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वफ्द ने चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से मुलाकात की। केबल ऑपरेटर्स के वफ्द में चौधरी ताहिर जावेद, शेख न्यास, मिर्ज़ा आतिफ, शेख रिजवान, एजाज खान शामिल थे। केबल ऑपरेटर्स के वफ्द ने चेयरमैन पीटीए से केबल ऑपरेटर्स के लिए इंटरनेट के लाइसेंस के हुसूल को आसान करने और जल्द अज जल्द लाइसेंस फ्राहम करने की दरख्वास्त की। चेयरमैन पीटीए ने यकीन दहानी करवाई कि 1 माह के कलील वक्त में लाइसेंस के हुसूल को आसान तर बनाया जा रहा है। केबल ऑपरेटर्स को जल्द खुशखबरी मिलेगी। समंदर में डूबने वाली आबदोज टाइटन की पहली तस्वीर रिलीज कर दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक आबदोज टाइटन 2023 में समंदर में टाइटैनिक का मलबा देखने जाते हुए डूब गई थी। हादसे में पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और अपने बेटे सलमान दाऊद समेत जाम बहक हो गए थे। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।